हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ एंड दुरुस्त होंगे। लाइफ में झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है आधा सच, दैट इज़ हाफ ट्रूथ। और ये हाफ ट्रूथ का जो कॉन्सेप्ट है ये इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छे से फिट होता है। आधे सच के बदौलत बहुत भोले भाले लोग बर्बाद होते हैं। तो हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज इंडियन आईपीओ एनालिसिस के थ्रू हम लोग वो पूरा सच आपको दिखाएंगे जो मोस्टली जो भी क्रिएटर्स अवेलेबल हैं अभी वो या कोई भी एनालिस्ट आपको डायरेक्टली नहीं दिखाएगा। हम लोग अपने ये इंडियन आईपीओ एनालिसिस सीरीज के थ्रू ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, डेटा आपके साथ शेयर करेंगे जो अभी तक आपके पास किसी ने आपके साथ शेयर नहीं किया है। वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा ही होंगे, बट कोई भी आपके साथ वो डेटा शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि वो एक्चुअल सच क्या है तो हो सकता है आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज कर दें। और ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आज हम लोग जो आईपीओ एनालिसिस करने जा रहे हैं वो भी एक एसएमई आईपीओ है। कंपनी का नाम है सिल्वर पर्ल हॉस्पिटैलिटी। ये इनका वेबसाइट है, इधर से आप होटल बुकिंग भी कर सकते हो। तो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, इनके होटल्स हैं, कुछ कैफ़ेज हैं। ये उनके वेबसाइट से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो मैंने इधर शेयर किया। अब थोड़ा आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट शुरू हो रहा है 6 जून से 9 जून तक चलेगा। प्राइस जो है फिक्स किया हुआ है ₹18 पर शेयर में। 50 लाख शेयर्स इशू होंगे एंड जो टोटल आईपीओ साइज है वो 9 करोड़ का है। इधर मिनिमम लॉट साइज है 8,000 शेयर्स का, मतलब एक लॉट में आपको ऑलमोस्ट 1,44,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मुझे लगता है इट्स ऑन द हायर साइड, सो ये स्लाइटली नेगेटिव है। एनएससी में इन लोग ने जो अपना ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस अपलोड किया है उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इधर शेयर कर रहा हूँ। तो ये कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, जो ऑल नो, एंड इनके टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। चारों के चार लीज प्रॉपर्टी हैं और टोटल 36 रूम। जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ओशिया ब्रांड नेम से ऑपरेट करती हैं। चारों के चारों हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड। प्रॉपर्टी का एक बड़ा इशू ये होता है कि अगर आपको फंड्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप ये जो लीज प्रॉपर्टी है ये सेल नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू अगर देखते हैं तो इनका जो फंडिंग का जो यूटिलाइजेशन है मेनली जाएगा परचेजिंग ऑफ होटल प्रॉपर्टी इन गोवा। ये मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि ये जो कंपनी है ये हिमाचल प्रदेश में ऑपरेट करती है, विच इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशन एंड ऑल। बट ये लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं गोवा में, जो एक सी एरिया है, बीच रिसोर्ट्स एंड एवरीथिंग उधर है। उधर का हॉस्पिटल सेक्टर बहुत कम्पिटिटिव है। तो मुझे ये जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है ये जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। के फिनेंशियल्स अगर देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको देख सकते हो इनका जो कोविड रिलेटेड जो इम्पैक्ट था हॉस्पिटलिटी सेक्टर में उसका पूरा इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू में दिख रहा है। ऑलमोस्ट 90% रेवेन्यू वाइप्ड आउट हो गया था एंड वो नीचे ही जा रहा है, वैसा कुछ ग्रोथ है भी नहीं। इनका जो लेटेस्ट फिनेंशियल है उनमें उसमें दिख रहा है कि इनका ईपीएस है 0.46। तो जो 18 रुपीज़ का प्राइस में जो लिस्टिंग है अगर होता है तो टीटीएम ईपीएस ऑलमोस्ट होता है 36 प्लस, विच इज़ आई थिंक इज़ नॉट जस्टिफाइबल अगेन। और बोरिंग्स के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बोरिंग से ही फुलफिल हो रहा है। फिर देखते हैं इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगेन बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है। ऑलमोस्ट नेगेटिव से शुरू हुआ था, नेगेटिव में ही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कुछ भी कैश जनरेट हो नहीं रहा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी ये लोग नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं। तो कैश क्रंच तो है। हो मुझे लगता है कि ये जो आईपीओ आ रहा है इससे बेसिकली फ़ंड लेके ये अपना कैश क्रंच ही मिटाने वाले हैं। जो मेन प्रमोटर हैं राजेश कुमार नेगी, उनका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो बोल रहा है 17.95 एंड जो अदर जो भी प्रमोटर्स हैं उनका भी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 18 रुपीज़ के आसपास है। तो उस हिसाब से प्राइस ये लोग जस्टिफाई करने का सोच रहे हैं। बट अगर आप ईपीएस का जो नंबर है वो उसके साथ अगर देखेंगे तो मल्टीपल जो 36 प्लस है वो जस्टिफाइबल नहीं है।
जो प्रमोटर है राजेश कुमार नेगी, इनके पास ओनली 3.63% होल्डिंग है और 2 सिस्टर होटल्स हैं, उनका जो परसेंटेज होल्डिंग है वो 63% का है। बट वो सिस्टर होटल्स में कौन है, कौन एक्चुअल होल्डर है, उसका कुछ डिटेल्स इन्होंने दिया नहीं, तो वो थोड़ा मुझे डाइसी लग रहा है। हम इनके रिस्क स्टेटमेंट पे आते हैं तो सबसे बड़ा अजीब चीज लगता है, दिस कंपनी हैज़ नॉट टेकन एनी इंश्योरेंस कवर ऑन हिज प्रॉपर्टी। तो ये तो मतलब बहुत बेसिक होता है, अगर आप होटल बिजनेस में हो या हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हो तो इंश्योरेंस कवर तो होना ही है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज इन दीज एरियाज, हिली एरियाज में तो बहुत फ्रिक्वेंट है। तो ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क जो कंपनी बियर कर रही है। उन्होंने अपने कंपनी का जो ट्रेडमार्क है और ओसिया जो ब्रांड है उसको इन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, तो फ्यूचर में कोई भी और एक दूसरा आदमी उनके होटल्स के नाम यूज करके अगर होटल चलाए तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अगेन ये भी बहुत सरप्राइजिंग लगा, अगर ये इतने सक्सेसफुल हैं तो इनका ट्रेडमार्क एटलीस्ट रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए था। और जियोग्राफिकल रिस्क भी बहुत है, क्योंकि इनका सारा ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश में कंसंट्रेटेड है, तो उधर कुछ होता है, नेचुरल कैलेमिटी होता है, तो इनका पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इनका, अगर आप रिव्यूज़ देखेंगे होटल के, इनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बट ये थोड़ा अगर आप डिटेल्स देखने जाओगे ना, तो जितने भी रिव्यूज़ हैं वो 1 महीना या 2 महीने ओल्ड हैं। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि आईपीओ के विचार जब आए दिमाग में, तभी आई थिंक कुछ ऑटोमेटेड रिव्यू उन्होंने इधर पोस्ट करके रेटिंग को बूस्ट किया है। ओवरऑल मुझे तो उतना खास कुछ नहीं लगा, तो मेरे तरफ से तो अवॉइड ही कर सकते हैं। आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।